अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज हम देखेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है? तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल लक्षण है जिसमें हमारे सिर के एक तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है, जिससे रोज़ के काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अन्य लक्षण क्या होते हैं? उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, रोशनी, लाइट और आवाज़ के लिए हमारा शरीर बहुत ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। बदबू आना, ज़ुबान के स्वाद में बदलाव होना, हमारी ज़ुबान की टेस्ट बदल जाती है। चक्कर आना, थकान महसूस करना और हमारे स्वभाव में बदलाव आना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये आदि लक्षण माइग्रेन में हमें देखने मिलते हैं। अब आइए देखते हैं माइग्रेन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है बिना ऑरा वाला माइग्रेन। ये सबसे कॉमन होता है, जिसमें सिर्फ एक तरफा सिर दर्द होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लगता है कि कोई हमारे सर में हथौड़े से मार रहा हो। दूसरा, बिना ऑरा वाला माइग्रेन। इसमें हमें दृश्य के साथ जब सर दर्द होता है तो उसके पहले और बाद में हमें देखने में भी तकलीफ होती है और इसमें उल्टी भी होती है। तीसरा प्रकार होता है एब्डोमिनल माइग्रेन, यानी पेट से जुड़ा हुआ माइग्रेन। और चौथा प्रकार होता है रेटिनल माइग्रेन, यानी आंखों से जुड़ा हुआ माइग्रेन, जो ज़्यादा कॉमन नहीं होते। अब इसके जो ट्रिगर होते हैं, यानी संकेत जिससे माइग्रेन बढ़ता है, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मौसम में बदलाव आना, तेज रोशनी, तेज आवाज़, कुछ दवाएं, ज़्यादा तनाव का लेना, खाना टाइम पर ना खाना, हमारे जीवन शैली का बिगड़ना, ये सब इसके संकेत, ट्रिगर यानी सिग्नल होते हैं। अब माइग्रेन का इलाज क्या है? सबसे पहले, माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन हम दवाओं के ज़रिए और हमारे जीवन शैली यानी हमारे रूटीन को बदल के हम इसके लक्षणों को कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए जो दवाएँ हमेशा इस्तेमाल की जाती है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक, जिसे हम पेन किलर कहते हैं, इससे भी माइग्रेन का दर्द कम होने में मदद होती है। दूसरी दवाई जो खासकर माइग्रेन के लिए होती है, वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का भी माइग्रेन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे माइग्रेन के बहुत सारे मरीज को फ़ायदा भी होता है। तो सबसे पहले हम माइग्रेन को किस तरह टालें? सबसे पहले हम इसके ट्रिगर यानी संकेत, सिग्नल को पहचानें कि हम कभी भी ज़्यादा तनाव ना लें, किसी बात का भी हम ज़्यादा टेंशन ना लें, हम हमारा खाना-पीना वक़्त पर करें, टाइम पर करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और जहाँ भी ज़्यादा रोशनी हो या कोई ज़्यादा आवाज़ हमें सुनाई दे रही हो, हम वहाँ से अपने आप को दूर करें। क्योंकि ये सब चीज़ें माइग्रेन के लिए एक सिग्नल का, एक ट्रिगर का काम करती है, जिससे हमें बचना चाहिए। इसी के साथ हम जब भी किसी को, पेशेंट को माइग्रेन का अगर असर हो रहा है, तो उसने अपने सर के ऊपर ठंडे पानी से सेक करना चाहिए। उसके साथ अपने आप को अंधेरे कमरे में आराम करना चाहिए। इससे उसके माइग्रेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि क्योंकि माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तो हम इसको, इसके संकेत पहचान कर, इसके सिग्नल को पहचान कर हम इसके लक्षणों को कम से कम कर सकते, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जीवनशैली में अच्छा बदलाव करें, अच्छा खाना खाएँ, वक़्त पर सोएँ, वक़्त पर उठें, थोड़ा व्यायाम करें और सबसे ज़रूरी, तनाव से, टेंशन से बचें। तो आपका माइग्रेन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई जानकारी से ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।